9 जून की तारीख देश और राज्य के लिए खास है। खास इस मायने में है देश के लिए कि देश में तीसरी बार एनडीए आने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि लंबे अरसे के बाद ऐसा होने जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले यानी झारखंड के साथ साथ अगर हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में भगवान की तरह पूजे जाते हैं भगवान बिरसा मुंडा। उनकी कल शहादत दिवस है। खूंटी के उलिहातू में उनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ था और 9 जून 1990 में उनका निधन हुआ था। निधन उनका जब हुआ था वो कारावास में थे और हम इस समय मौजूद हैं रांची के उसी कारावास में जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने आखिरी सांस ली थी। हालांकि झारखंड सरकार ने उनके जिस जेल में बंद थे, जिस जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली, उसे संग्रहालय का रूप दे दिया है और काफी भव्य संग्रहालय बनाया है। एक एक चीज को दर्शाया है और दिखाने की कोशिश की है कि भगवान बिरसा मुंडा किस तरीके से इस जेल में अपना समय बिताए थे। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 24 दिसंबर 1895 में भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हजारीबाग कारागार में डाला गया। वहां पर उन्हें जेल में 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा के बाद जब वो छूट के आए तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके मन में काफी द्वेष की भावना हुई, क्योंकि जिस तरीके से छल के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार किया गया था उससे खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने उलगुलान की शुरुआत की और एक नई तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहीं इस लड़ाई में उन्होंने लड़ाई शुरू जब की तो अंग्रेजों का एक तरह से कहा जाता है, जो इतिहास बताता है कि अंग्रेजों का पसीना छुड़ाए। और अब जो संग्रहालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनकी यादों को यहाँ पर सजाया गया है कि झारखंड में कौन कौन से पर्व त्योहार हैं जिसे मनाया जाता है। झारखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरीके की से यहाँ की संस्कृति चलती है, किस तरीके के गांव हैं। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें जो गांव है झोपड़ी दिखाई दे रही है और बैल गाय दिखाई दे रहे हैं और एक महिला उसकी पूजा कर रही है। तो ये परंपरा आदिवासियों की रही है कि जीव जानवर और जंगल से प्रेम की परंपरा रही। एक आप सांस्कृतिक नृत्य की फोटो देख रहे हो, किस तरीके से कला संस्कृति का राज्य है जो झारखंड है। और इसके साथ ही जो आदिवासी समुदाय है ये प्राकृतिक को प्रेम करता है और ये प्राकृतिक पर निर्भर रहने वाला राज्य है। नेचर से काफी इसका जुड़ाव है। आप देखेंगे किस तरीके से जो कुल्हाड़ी की बात कही जाती है, उस कुल्हाड़ी को एक व्यक्ति लिए हुए, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई थी भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जब उलगुलान किया था तो उसमें कुल्हाड़ी और तीर धनुष का अहम रोल था। एक और आप देखेंगे जो स्टैचू है वो एक मटका है और कांधे पे लिए हुए है। एक तरह से दिखाया गया किस तरीके से जब आदिवासी समुदाय दूर दूर तक व्यवस्थाएं नहीं थी पानी ले जाने की, उसे किस तरीके से ले जाता था। खेती बाड़ी के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से काम आदिवासी समुदाय करता था, किस तरीके के वस्त्र धारण करता। तो उन सारी बारीकियों को दर्शाने का काम किया है। देखिए यहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली भी बताई गई है। इस संग्रहालय में आप आएंगे तो झारखंड की प्रशासनिक प्रणाली को भी समझ पाएंगे, किस तरीके से यहाँ की प्रशासनिक प्रणाली चलती थी। ग्राम परिषद होता था, गांव में समूह हुआ करते थे, पूरे समुदाय के लिए एक एक व्यवस्थाएं की गई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पंचायतें हुआ करती थी, ग्राम व्यवस्था की अभी भी बात झारखंड में की जाती है, मुंडारी व्यवस्था की अभी भी बात की जाती। तो वो सारी प्रणाली इस संग्रहालय में दर्शाई गई है कि झारखंड को समझने के लिए, आदिवासी समुदाय के संस्कृति को समझने के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारी जानकारियां होनी जरूरी होती हैं। तो अगर आप इस संग्रहालय में आते हैं तो एक छत के नीचे अधिक से अधिक जानकारियां आप लेकर जा सकते हैं। काफी खूबसूरत ये संग्रहालय बना है। हालांकि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और करीब 5 से 6 साल का समय इस संग्रहालय को बनकर तैयार होने में लगा था। और उसके बाद इसका अगर उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, हालांकि अभी पूर्व हो चुके हैं। देखिए ये जो हम संग्रहालय के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर वो तस्वीरें लगाई गई हैं किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं थी, खाद्य और सुरक्षा, लोहा लगाने की कला, उसके अलावा बधुआ मजदूरी, सामूहिक विस्थापन, वन अधिनियम, पारंपरिक ज्ञान का पतन, ये सारी चीजें भी लगाई गई हैं। किस तरीके की जानकारी हमारी इस जो संस्कृति अभी हमारी आ गई है, जो हम पश्चिमी सभ्यता की ओर से बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से हमारी सभ्यता का जो एक तरह से कह सकते हैं कि विछड़न होते जा रहा, सभ्यता हमारी खत्म होती जा रही, तो उन सारी चीजों को भी इस संग्रहालय में दर्शाया गया। तो कह सकते हैं कि बड़ा संग्रहालय है, बड़ी अच्छे तरीके से इस संग्रहालय को पूरा बनाया गया है। और यही नहीं, इस संग्रहालय में सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा की ही तस्वीर नहीं लगी है, इस संग्रहालय में उन सारे महापुरुषों की तस्वीर लगी है जिनकी कहीं न कहीं झारखंड के आंदोलन में, झारखंड राज्य देश के झारखंड के जो सुपूत हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, उनका जो सहयोग रहा है, जो योगदान रहा है, उसमें उन सभी वीर सपूतों की तस्वीरें लगाई गई हैं। जैसे आप भागीरथी माझी की बात कर लें, तेलगा खड़िया की बात कर ले, सिद्धो कानू की बात कर ले, नीलांबर पीतांबर की बात करें, तो ऐसी सभी जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगाएंगे। तो कह सकते हैं कि संग्रहालय में काफी यादें हैं, काफी चीजें हैं जो देखने को लिए आपको मिलेगी। और हम कह सकते हैं कि इस तरह के जगहों पे घूमने से अपने जो पूर्वज होते हैं या अपने देश के जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में जानकारियां मिलती हैं और ये समझ में आता है कि किस तरीके से जो महापुरुष हैं देश के आज़ादी में अपना योगदान दिए थे। आप देखिए सिद्धू कानू की तस्वीर आप हाथ में देखेंगे, इन दोनों लोगों ने काफी अहम योगदान झारखंड के आंदोलन में, अब झारखंड से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें उलगुलान हुआ था, उसमें अपना अहम रोल निभाया था। देखिए 1855 लिखा हुआ है और सिद्धू कानू जो तीर धनुष पारंपरिक हथियार है, उस पारंपरिक हथियार को लेकर यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा नीलांबर पीतांबर की बात आप अक्सर चुनावी भाषणों में सुना करते होंगे, उलगुलान की बात सुना करते होंगे। तो ऐसे तमाम जो महापुरुष हैं तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरीके से संग्रहालय को बनाया गया है। वहीं तस्वीरें ही सिर्फ नहीं लगाई गई, अगर नीलांबर पीतांबर की बात करें तो उनके जीवन परिचय के बारे में भी यहाँ दर्शाया गया है। तो अगर आप सिर्फ तस्वीर देखकर या जो स्टैचू लगाए गए उसको देखकर ही आप अंदाजा नहीं लगाना है, उसके इनके बारे में आपको यहाँ पर बाकायदे संग्रहालय में पढ़ने की भी व्यवस्था की गई कि किस तरीके से नीलांबर पीतांबर 1857 के क्रांतिवीर थे, उनका जन्म पलामू जिले में हुआ था। इन सारी चीजों का जिक्र इसमें किया गया है कि उनको 1859 में उनको फांसी दी गई थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि आप जो जिस देश में रह रहे हैं, जिस देशों पर सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजों ने हुकूमत किया, उस हुकूमत से हमें निजात दिलाने के लिए या हमें आज़ादी दिलाने का जो लोगों ने काम किया, जो महापुरुषों ने काम किया, उसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। और कहा जाता है कि जब उलगुलान की शुरुआत हुई तो सबसे पहले झारखंड से उलगुलान की शुरुआत हुई और झारखंड के उलगुलान में भगवान बिरसा मुंडा का काफी अहम रोल रहा है। और जब झारखंड से उलगुलान की शुरुआत हुई पूरा देश जगा और ये भी इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई विद्रोह छेड़ा तो वो झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग थे। अब हम आपको उस रूम को दिखाएंगे जिस रूम में धरती आभा ने अपनी अंतिम सांस ली थी, अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उस कक्ष में चलेंगे। हालांकि उस कक्ष की जो पूरी जानकारी है, यहाँ पे जो रवि मुंडा जी हैं मेरे साथ, काफी समय से लंबे समय से यहाँ पर इस संग्रहालय की देखभाल करते हैं और इसके बनाए जाने से लेकर जो भी कार्य रहे हैं उसमें सम्मिलित रहे हैं। तो रवि जी, जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने यहाँ अंतिम सांस ली, सरकार ने इसे संग्रहालय का रूप दिया, एक सराहनीय कदम है। अब हम चाहेंगे कि आप बढ़ते चलें और हमें बताते चलें कि किस तरीके से इस संग्रहालय को बनाया गया, क्या क्या चीज़ें ऐसी खास दिखाई देती हैं इस संग्रहालय में जो लोगों के लिए जरूरी है, झारखंड के लिए तो जरूरी है ही, देश के लिए भी जरूरी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हुल जोहार करूंगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये एक पुराना जेल हुआ करता था जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी। हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को भी इसी जेल में रखा गया था। अभी हम जिस जगह पे आपको लेके जा रहे हैं ये वही कक्ष है जहाँ पर धरती आबा ने अंतिम सांसें ली थी। ये इस जगह जो आप कोना में ये देख रहे हैं यहाँ पर उनका बिछौना हुआ करता था। सरकार से हमने मांगे भी की थी कि जिस जगह पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी उस जगह को कम से कम एक चबूतरा के रूप में स्थापित करें ताकि दर्शकों को पता चले कि हाँ इसी जगह में धरती आबा की मृत्यु हुई थी। आप जैसे ये दूसरा कॉरिडोर में अब आएंगे तो यहाँ पर जितने भी दर्शक होते हैं जो इस म्यूजियम को देखने आते हैं, इस पार्क को घूमने आते हैं, तो पार्क के घूमने के साथ साथ में भगवान धरती आबा की जीवनी को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो उनके परिवार का एक जो वंशावली कहते हैं यहाँ पर उसको दर्शाया गया है। ये गांव जो है उनका उलियातू गांव है जो कि खुट्टी पे स्थित है। अभी कुछ महीनों पूर्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए थे। आप जैसे इसका आगे आप बढ़ेंगे तो ये वही बुर्जू है जहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और जब मिशन लोग इनको अपने में कन्वर्ट कर रहे थे तब इन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया था। अभी वहाँ से मिशनरियों के विरोध छोड़ छाड़ करके फिर अपना समाज के लिए वो आगे बढ़े थे। क्योंकि इनका जो मौसी जी थी बिरसा मुंडा का वो चाईबासा की रहने वाली थी। ये पढ़ने के लिए चाईबासा ही गए हुए थे अपने मौसी के यहाँ, तो ये मिशन के यहाँ पर ही ये अपने पढ़ाई करते थे। बनगांव है जो कि बनगांव जो है इनका एक ननिहाल हुआ करता था। आप यहाँ पर उनका पूरा तरह से देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ कि ये पेड़ का महत्व क्या है, अगर बनगांव का यहाँ पर दिया गया तो ये कौन सा चीज है, यहाँ आपको पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आप जैसे आगे आप बढ़ेंगे चकलद है। ये जो चर्च जो आप देख रहे हैं एक समय इसी चर्च में वो जाते थे, पर जब उन्होंने देखा कि ये भोले वाले आदिवासियों को मिशनरी द्वारा उनको धर्मांतर किया जाता है तब उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद फिर उन्होंने ये जो आप स्कूल देख रहे हैं वहाँ पर अपनी शिक्षा को अपना ग्रहण किया था। इसी तरह आप फिर आएंगे, अब ये हो गया आपका पुनः फिर वही रांची जेल। हाँ, ये जो अभी हम लोग यहाँ पर खड़ा है इसी जेल में ये जो आप कमरा जो देख रहे हैं अभी जो हम लोग चढ़े ये वही कमरा है जहाँ पर धरती आबा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। मंदिर का जिक्र किया गया है इसमें। ये बिरसा मुंडा के जीवन से हट के ये चुटिया मंदिर इसलिए दिखाया गया कि ये रांची का सबसे पुराना एक टेम्पल हुआ करता था। हाँ, जगन्नाथ जी है, ये सुमा पहाड़ी है। अच्छा, ये आपका नवरत्नगढ़ हो गया जो नवरत्न किला कहते हैं। ये सर्वदा मिशन हो गया, सर्वदा में भी उन्होंने अपना जीवन को कुछ दिन दिया था। ये आपका खुट्टी थाना है। थाने पे उन्होंने हाँ, अपने ये खुट्टी थाना में ही उनको गिरफ्तार करके लाया गया था। जो कि कुछ जयचंद लोग थे जिन्होंने 500 रुपया का इनाम अंग्रेजों ने दिया था और उसके लालच में आकर उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़वाने का काम किया था। ये जो आप देख रहे हैं जब अंग्रेज द्वारा लेके आया गया था तो इसी बैरक में उनको खुट्टी में रखा गया था। खुट्टी के बाद फिर इसको रांची यहाँ लाया गया था। ये आपका डोंबरी बुरू है। आप एक देखे होंगे जो पंजाब में है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ गोली मार दिया गया था, जालियांवाला बाग। ठीक ये कहानी यहाँ पर भी हुआ था। जहाँ पर वहाँ जितने जालियांवाला बाग में उससे 2 गुना यहाँ पर है। धरती आबा अपने समूह के साथ में सभा कर रहे थे, उलगुलान की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि अभी हमने कहा कि कुछ लोग 500 रुपया के लालच के चक्कर में अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने इनका भेद को बताने का काम किया। ये कहाँ पर बैठक करे उनको बताने का काम किया था अंग्रेजों को। जब यहाँ पर अंग्रेज चारों तरफ से घेरे थे तो यहाँ पर उसी तरह जालियांवाला बाग के तहत पर यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। तो ये स्मारक जो है उन्हीं की याद पर खुट्टी में बनाया गया और अभी भी ये खुट्टी में स्थित है। उसके अलावा बंद गांव का जिक्र है। को बहुत कोई देखे नहीं है तो मैं बता दूं कि उसकी ओरिजिनल तस्वीर ये है। यहाँ ये है उसकी धरती आबा मतलब बिरसा मुंडा की ओरिजिनल तस्वीर। जब अंग्रेजों ने उनको पकड़ा था तो यही अवस्था थी उनकी, यही उम्र थी और इसी उम्र में भी उन्होंने अपने हाथ में हथकड़ी लगी हुई अपने प्राणों साल के एक युवा, मात्र 25 साल के युवा थे जो झारखंड का पूरे देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये यहाँ पर उलगुलान जब हुआ था तो सब ये पर बिरसाइत लोग हैं। बिरसा के अनुयायी लोग जिन्होंने अंग्रेजों ने
उनको जब पकड़ा था उनको पकड़ के लाया गया था। सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी उसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा रांची जेल। हाँ, अभी ये जो कमरा जो आप देख रहे हैं ये हाँ ओरिजिनल यही कमरा है जो आपके बगल में है। और इसमें मान लीजिए बिरसा मुंडा जी का यहाँ पे निधन हुआ, शहादत उनको प्राप्त हुआ, शहीद हुए एक तरह से हम कह सकते हैं अंग्रेजों की लड़ाई की। आगे बाकी और चीजें इसमें क्या ऐसी हैं जो खास हैं भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई? क्योंकि रूम तो उस समय इतना बड़ा नहीं रहा होगा हमको ये पूरा रूम वही था। अभी आपको जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ये लोग छेड़छाड़ किए हैं, यहाँ के जो भी कार्य कर रहे थे। ये जो देख रहे हैं आपको मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर पेन हुआ करता था। अच्छा, ये जो दो छेदा देख रहे हैं ना वो गैस का था, और यहाँ पर पेन हुआ करता था और अभी पेन को हटा दिया गया। इसी में वो लोग अपने मतलब शौचालय किया करते थे, जो टॉयलेट हो मात्र इतना छोटा सा। सोचिए किस तरह वो लोग यहाँ रहते होंगे। ऐसे ही आजादी नहीं मिली थी। आजादी नहीं मिली थी। यहाँ पर एक छोटा सा हौदा किया बना हुआ करता था, जिसको अभी डेवलप करके इसको हटा दिया गया, क्योंकि हमने बहुत इसका मना भी किया था कि जो जैसा है उसको उसी रहने दिया जाए, ताकि लोगों को उस चीज का एहसास हो कि हाँ कितना दर्द में ये लोग रहते थे। बस थोड़ा सा इसको आधुनिक रूप में इसको दर्शाया गया है, भगवान धरती आबा के जीवनी को दिखाया गया है। ये रवि जी थे हमारे साथ, काफी बारीकियों से पूरे इस जिस कक्ष में भगवान बिरसा मुंडा रहते थे, धरती आबा रहते थे, उसे पूरी तरीके से समझाया। और जो रवि जी को एक बार हम और बुलाएंगे, जिस तरीके से ये स्मृति इनका लगाया गया है, यहाँ पे स्टैचू लगाया गया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या कहेंगे लोगों से जब अगर संग्रहालय घूमने आते हैं, बिरसा मुंडा संग्रहालय आते हैं, रांची नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश से अगर लोग आते हैं तो उनको क्या संदेश देंगे, किस चीज की जानकारी लेनी सबसे जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013 का साल था, जब ये पुराना जेल होटवार के लिए शिफ्ट हो गया था, तो ये इसी तरह पड़ा हुआ था। तो सरकार के द्वारा में जो बटालियन होते हैं, जो कोबरा के जो जवान वगैरह होते हैं, उनको ये रूम को इसी तरह दे दिया गया था। जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये स्थिति देखकर हमें बहुत ही पीड़ा हुई, क्योंकि हम लोग ने देखा क्या कि वो इसी पर यहाँ पर किचन बना लिए हैं, जूता चप्पल वगैरह सब, मतलब कोई चीज का कोई था नहीं। बहुत ही बेरहमी तरह से रूम को रखा गया था, कमरा को इस लोग ऐसे। तो हमने इसका फिर बहुत जोर विरोध किया, उनके साथ हमारी थोड़ी सी तू में भी हुई थी, बहुत सारे बातें हुई, उनको भी हमने आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और उसके बाद उन्होंने अपने आला कमान से कहकर यहाँ को इस जगह को खाली किया। इस जगह को खाली करने के बाद हम लोगों को युवाओं की एक टीम बनी, जिसका हम लोगों ने नाम रखा बिरसा मुंडा प्रतिमा निर्माण समिति। और हम लोग सब युवा लोग मिलकर अपने पॉकेट मनी से इस प्रतिमा का हम लोग निर्माण कर। सरकार ने इस प्रतिमा को नहीं लगाई, आप लोग लगाए? हम लोग लगाए हैं। तो वो बाहर जो बड़ी प्रतिमा जो है वो सरकार के द्वारा, पर ये प्रतिमा को हम लोगों ने लगाया था। उसके बाद कैसे पहल की आप लोगों ने संग्रहालय बनाने की, क्योंकि ये तो बैरक बन चुका? मेरे पास बहुत पुराने आपको फोटोग्राफ्स वगैरह भी है। बैरक उस वक्त था नहीं, वो मतलब इसी तरह छोड़ा हुआ था, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही थी। ये हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि इस जगह को एक स्मृति रूप में लोगों को बीच में लाया जाए, एक झारखंड का धरोहर के रूप में इसको विकसित किया जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस जगह को फिर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी मिलकर इस जगह को स्मृति भवन के रूप में बनाने का काम किया। इसके पहले मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो आप फोटो जो देख रहे हैं, ये धरती आबा का, ये यहाँ पर जो पहले कैदी रहा करते थे, ये फोटो कैदियों के द्वारा बनाया गया तस्वीर है। कैदी बनाया इस तस्वीर? यहाँ जो कैदी रहा करते थे उन लोगों के द्वारा बनाई गई, तो उसको भी हम लोगों ने सजो के रखने का काम किया। देखिए, आप अगर बिरसा मुंडा संग्रहालय घूमने आ रहे हैं और अगर यहाँ पर यादें सजोने आ रहे हैं, इतिहास को जानने आ रहे हैं, तो काफी चीज जानने वाली है। क्योंकि अगर जितना हमने जान पाया, जितना हमने पढ़ा था और खुद से देखकर जो जान पाया, उसमें काफी अलग अनुभव हुआ। क्योंकि जो हकीकत है उससे परे है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाथरूम था, जो शौचालय था जिसमें भगवान बिरसा मुंडा या अन्य कैदी रहते थे, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जितनी जगह थी वो नाकाफी थी। जेल तो जेल होता, आज आदमी एक शौचालय कम से कम 5x5 का अगर नहीं होता तो उसे ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को भी धन्यवाद है कशिश न्यूज की तरफ से, और उतना ही धन्यवाद अगर हम कहें तो रवि मुंडा जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने इस रूम में अपने पैसे से जो है एक समिति बनाकर एक समिति बनाकर इस
मूर्ति को लगाया, इस प्रतिमा को लगाया और पहचान दिलाने की इस रूम की कोशिश की कि जो गौरव झारखंड के नहीं पूरे देश के जो गौरव है भगवान बिरसा मुंडा, वो गौरव का रूम है, वो गौरव बना रहे और इस रूम की जो स्मृति है, जो इस रूम की जो यादें हैं वो हमेशा बनी रहे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप इस तस्वीर को देखने के बाद पूरी तरीके से समझ चुके होंगे किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुनान किया था। हम एक बार फिर रवि जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या क्या खास है इस संग्रहालय में, इस रूम में और भी जानकारी दें। अभी तो हमने जो दिखाया कि भगवान बिरसा मुंडा किस रूम में रहते थे, उनसे क्या क्या जुड़ी यादें हैं, किस तरीके से उसमें अपना समय व्यतीत की और अंतिम सांस उसी रूम में ली। रवि जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी चीजें बताएंगे, क्योंकि जो जगह है इसमें 4000 कैदी से अधिक कैदी रहते थे और भी ढांचे बने हैं। हालांकि जो ढांचे हैं कोई नया निर्माण इसमें नहीं हुआ है, सब जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है पुरानी बिल्डिंग है, इसका सिर्फ जीर्णोद्धार किया गया है, इसका नवीनीकरण किया गया है, इसकी रंगाई पोताई और जो मरम्मत के काम होते हैं वो किए गए। रवि जी और भी घर दिखाई दे रहे, जैसे सामने की जो बिल्डिंग जो सूर्यकांत सहयोगी हमारे वीडियो के माध्यम से इस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं, इस रूम को दिखा रहे हैं, इसकी इसमें क्या था और इसमें किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ। हम किचन दिखा रहे हैं कि जेल का किचन उस समय कैसे था, ब्रिटिश के जमाने का ये जेल है और आप देखिए किस तरीके का जो किचन बनाए गए थे। तो यहाँ से कैदी खाना लेकर जाते होंगे, यहाँ खाना भी खाते थे। बगल में जो किचन में गलती कर रहा हूँ आपको, ये बगल में आपका किचन हुआ, ये जो है इसको सेल कहा जाता था। जो कैदी यहाँ पर लड़ाई करते थे या फिर अंग्रेज के समय में बहुत ज्यादा आंदोलन या इनकलाब करते थे, उनको इस सेल में डाला जाता है। अभी भी जेलों में सेल है, जो अंडा सेल जो कहते हैं, एक अंडा सेल आपको बाहर मिलेगा। वो अंडा सेल की खासियत होती है कि वहाँ पर की एक किरण सिर्फ रहती थी और उसी में कैदी जितना भी वहाँ रहते थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किचन हुआ करता था। क्योंकि अभी तो थोड़ा रंग रुंगाई करके इसको थोड़ा सा आधुनिक किया गया, बट जो इसका पुराना स्ट्रक्चर है वही का वही है। इसके अलावा अगर कैदियों के नहाने की अगर बात करें तो 4000 कैदी अगर यहाँ पे रहते थे तो उसको स्नान की व्यवस्था होगी और भी सारी व्यवस्थाएं रही होंगी। तो वो किस तरफ थी। हम किचन की तस्वीरें दिखा रहे हैं सूर्यकांत, हम किचन की तस्वीरें देखिए किस तरीके से उस समय के जेल के किचन हुआ करते थे। हालांकि जो ढांचा है, ढांचा ही सिर्फ दिखाई देगा, अंदर की जो चीजें हो दिखाई नहीं देंगे। काफी बड़ा किचन नहीं है क्योंकि इसमें आप देखेंगे बड़ा सा पिलर दिखाई दे रहा। तो 4000 कैदियों के लिए इस छोटे से किचन में उस समय खाना बनता था। हालांकि यातनाएं बहुत दी जाती थी ब्रिटिश के समय लोगों को जो आंदोलन की तैयारी करते थे या आंदोलन में कार्यरत थे। और भी हम चीजें जानेंगे, रवि जी से फिर एक बार बात करेंगे, क्योंकि जो भगवान बिरसा मुंडा रहते थे इस जेल में काफी यादें हैं। तो हम फिर रवि जी उसी बात पे आते हैं कि 4000 कैदी अगर रहते थे तो स्नान करते होंगे और सारी जो नित्य क्रिया होती है आदमी की वो करते होंगे। तो उसको किस तरीके से करते होंगे। ये तो का जो शौचालय वो करता था, वो जो आप बाउंड्री उधर देख रहे हैं उधर बनाया गया था, क्योंकि अभी थोड़ा उसको तोड़ के उसको थोड़ा सा अभी डेवलप किया गया है। और ये जो कुआं जो देख रहे हैं, इस कुआं का खासियत ये था कि ये कुआं और एक और कुआं आगे था, यहाँ से कोई भी डूबता था तो वो कुआं अंदर सुरंग था, वहाँ निकल जाता था। अच्छा, आखिरी सवाल हम कहेंगे कि जिस तरीके से लोग संग्रहालय घूमने आते हैं, संग्रहालय लोग घूमने आते हैं और कई चीजें होती हैं संग्रहालय में घूमने जब लोग आते हैं, कई दिक्कतें होंगी, कई परेशानियां होंगी, कई त्रुटियां भी लोगों से होती। क्या कहेंगे सीधे तौर पे लोगों से, क्या संदेश देना चाहेंगे जो संग्रहालय घूमने आते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी जनता से यही आग्रह करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने परिवार के साथ, सपरिवार के साथ यहाँ पर घूमने आए, क्योंकि यहाँ पर घूमने के साथ साथ में आप अपने बच्चों को झारखंड के इतिहास के बारे में जरूर जानकारी दे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिरसा मुंडा ही नहीं, यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन के थे सबकी प्रतिमाएं लगी हुई है और प्रतिमाओं के साथ साथ में उनकी जीवनी को भी दर्शाया गया है कि वो गया मुंडा कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऐसे उसकी पूरी जीवन की जो रचनाएं हैं वो उसके प्रतिमा के नीचे लिखित तौर पे अंकित की गई है। तो मैं झारखंड की जनता से और जितने भी देश की भी जनता से जो भी रांची आते हैं तो इस जगह पर आए, ये क्योंकि एक धरोहर स्थल है और धरती आबा का जो यहाँ पर अंतिम सांस लिए थे उनको देखते हुए कि चूंकि ये जो पूरा जगह जो है ये अंग्रेजों का बनाया गया है और रांची शहर के बीचों बीच ब्रिटिश समय का जो बना हुआ चीज है ये मात्र एक ये पुराना जेल ही है। तो मैं चाहूंगा कि सबको यहाँ पर घूमने के साथ साथ में अपना झारखंड के इतिहास को भी जानकारी करे और यहाँ पर किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ ना करे, बल्कि सौंदर्य वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में अपने परिवार के साथ में झारखंड की
स्थिति को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय दिया, जानकारी दी। भगवान बिरसा मुंडा के इस स्मृति से जुड़े हुए हर एक उस पहलू को समझाने की कोशिश की और हमने भी हर एक पहलू, हर एक उस जगह, हर एक उस समय को समझाने की कोशिश की है। अब कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा भगवान देश, पूरे देश के लिए है। खासकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार और झारखंड में उनको लोग काफ़ी मानते हैं। हालांकि जिस तरीके से वर्तमान जो सरकारें रही हैं, भगवान बिरसा मुंडा को लेकर कई योजनाएं चलाई हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उलिहातू वो आए हैं, भगवान बिरसा मुंडा को एक तरह से कहें जनजाति दिवस के रूप में आदिवासी दिवस को मनाया है। तो एक आदिवासी समाज को एक अलग पहचान दिलाने की एक कोशिश सरकार ने की है और इस कोशिश ये इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जो आदिवासियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है, वो योगदान हम भुला नहीं सकते। क्योंकि आपने देखा जो तस्वीरों के माध्यम से जो रवि मुंडा ने बताया कि किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा इस जेल सेल में रहा करते थे। उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था और यह भी माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह छेड़ने वाला कोई समाज था, कोई समुदाय था तो आदिवासी समुदाय था। फिलहाल हम यहीं पर इस पूरे जेल के भ्रमण और जेल की जो तस्वीरें दिखाए हैं, भगवान बिरसा मुंडा का यहीं पे शहादत हुआ था। तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर इसी तरह की कुछ खबरों, कुछ स्टोरी और झारखंड के महापुरुषों के बारे में जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहेंगे। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ मैं राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।